मित्रों, क्या आपको पता है कि गौमाता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है? गौमाता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। वह श्राप कौन सा था? चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवी सत्यभामा जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारा ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, एक नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और वह रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का क्रय विक्रय किया करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, रामू गाय का दूध खुद भी पीता था, अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उस है कि दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा भरा डालना बंद कर दिया। और एक दिन वह आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उस रामू ने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह वंदन करती हूं कि हे प्रभु, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूं, गुजारा करती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी कभी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती है तो अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूं, इस गाय को मैं पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री आगे कहती है कि इस गाय का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पे आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा दिया हुआ है, तब वह उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि
अरे ये तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया। चलो अच्छा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। ये हमारा जो बच्चा है, ये पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर कि तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में ये पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर ये परोपकार क्यों करूं। जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पे चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसी शराब के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। परंतु गाय माता का जो बच्चा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता, और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था। तब देवी सत्यभामा कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने बाद ही बच्चे चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं, भाई दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशुओं की, पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक बन पाया हो। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह कथा कैसे लगे, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और वह कौन सा शराब था जो स्त्रियों को मिला था, वह भी आप समझ चुके हैं। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को समस्त माताएं बहनें शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।